तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई की जीत एक तरफा होगी। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि आदमपुर में सभी विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। देखिए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से हमारे संवाददाता की यह खास बातचीत। आदमपुर उपचुनाव के इस संग्राम पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप बिश्नोई जी। किस तरीके से अब चुनाव का माहौल, क्योंकि अब प्रचार भी अंतिम दौर में है, हमने देखा किस तरीके से तमाम जगहों पर आप भी दौरा कर रहे हैं, बीजेपी की तमाम नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जबरदस्त माहौल है और जितने वोट से मैं जीता था उससे कहीं बड़े मार्जिन से भव्य जीतेगा, इतना जबरदस्त संतुष्टि है मुझे। या हम जो चुनावी माहौल देख रहे हैं, विपक्ष की बात करें, विपक्ष का मतलब वो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, मुख्यतः अगर बात करें तो उनका कहना है कि लोग नाराज हैं इन 8 सालों से भी और इसके अलावा आपसे भी, इसलिए उनके पक्ष में उनका कहना समर्थन जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मुझसे कोई नाराज हो सकता है पर खिलाफ नहीं हो सकता। नाराजगी भाई भाई की, बाप बेटे की होती है, खिलाफ दुश्मन की होती है। और मैं आदमपुर हल्के का भजनलाल परिवार दुश्मन नहीं हो सकता। तो वो उनको वो सोच के चलने दो, नतीजा 6 तारीख को आएगा और एक तरफा रिजल्ट दिखेगा। हम विकास की बात करें तो कौन कौन सा मुद्दे मानते हैं जो इसके लिए बेहतर रहे इस क्षेत्र के, या आदमपुर के लिए? हालांकि 600 करोड़ का आपने भी बात करी, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 550 युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो ये किस तरीके से आप इस क्षेत्र? देखिए, बहुत बढ़िया लोगों के विकास का पैसा यहाँ पे लगा और आगे भी 530 करोड़ रुपए नए मैंने मंजूर करवाए सरकार से, पहला। और दूसरा, अभी नए जो मेरे पास एप्लीकेशन आई है, जो और मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ उसका भी समाधान कराऊंगा। तो अभी 2 साल हमारे पास है आदमपुर हल्के का संपूर्ण विकास के लिए। तो ये सुनहरा मौका मेरे आदमपुर वासियों के लिए है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया कि भाई मेरे इलाके काम करा सकूं मैं। आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हो? वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो कई वादे भी करे, दावे भी करे, आपको लेकर के भी कई बयानबाजी रही। आम आदमी पार्टी को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है यहाँ पे, और मैं समझता हूँ बहुत ही जमानत जब तो पक्की है, लेकिन 2000-3000 वोट आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, एक अभी कर चुके हैं प्रचार, 1 करोड़ शो कल है। हाँ, देखिए, वो मुख्यमंत्री जितने आ रहे हैं हमारे यहाँ, सारा एक आदमी चौधरी भजनलाल है यहाँ। तो यहाँ एक वोटर मुख्यमंत्री है आदमपुर हल्के का, कोई और मुख्यमंत्री है, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर हम बात करें इस क्षेत्र को लेकर के, लगातार जो बातें थी हम जिससे बात कर रहे हैं, आगे की सोच किस तरीके से देखते हैं इस आदमपुर को लेकर के? अगर हम बात करें, देखिए, आदमपुर हल्के में विकास 350 करोड़ रुपए तो मैंने व्यक्तिगत लगवाया है मुख्यमंत्री से बात करके पिछले 2.5 साल में। लेकिन मेरी सोच है कि जो चौधरी भजनलाल जी के समय जिस प्रकार विकास होता था, मैं वैसा विकास करवाना चाहता हूँ। वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। चाहे बड़े कोई हॉस्पिटल लाएं या बड़े कोई प्रोजेक्ट लेके आए, यहाँ पे प्राथमिकता होगी आदमपुर हल्के में खूब विकास और विकास दिखे। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की बात करें, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये तमाम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम अकेले ही ये मोर्चा फिलहाल मजबूत कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने नेताओं को नहीं इकट्ठा रख सका, वो वोटरों का इकट्ठा रखेगा। और रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी, कैप्टन अजय सिंह यादव, ये अच्छे वरिष्ठ नेता हैं। तो उनको अगर ये आप दरकिनार करके बैठे, विवेक बंसल जी, मैं समझता हूँ, मैं कांग्रेस में रहा तो अगर कितने प्रभारियों नीचे काम किया, जो विवेक बंसल जी प्रकार के प्रभारी थे, बेहतरीन प्रभारी थे। इन लोगों को इसने तंग करके एरोगेंस में, मरोड़ में, अपने बेटे पुत्र मोह में, ये सब वो खत्म करना चाहता है। कांग्रेस खत्म हो गई है। प्रभारी तो यहाँ पर स्टार प्रचारकों में भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुत्र मोह में इतना अंध धृतराष्ट्र बन गया है, वो कांग्रेस का पतन निश्चित है। हम एक लास्ट में और बात, आप कह रहे हो कि आपसे ज्यादा अंतर रहेगा, 30,000 तक आप पहुंचे। अब आप किस तरीके की उम्मीदें कर रहे हो इस क्षेत्र को लेकर के? अगर बात करें तो कितना सपोर्ट है कि लास्ट में फिर वही बात जानना। देखिए, मैं चौधरी भजनलाल जी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर मैं उनका इलेक्शन एजेंट तक रहा हूं और 34 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक्टिव पॉलिटिक्स का। तो मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का माहौल नहीं देखा जो उत्साह और जोश मैं आज लोगों का देख रहा हूँ। उसी दावे से मैं कह रहा हूँ कि 30,000 से कहीं ज्यादा भव्य की जीत होगी। तो 30,000 से कहीं ज्यादा जीत होगी भव्य की, और भव्य जीत की बात की जा रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपने पुत्र मोह में चाहे पार्टी के अन्य नेताओं को दरकिनार करा, इस क्षेत्र के साथ अनदेखी करी, उनका कहना है कि ये आरोप लगा, उनको धृतराष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यही कार्यशैली है जो और मजबूती कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को और खासकर बीजेपी सरकार को दे रही है। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।